हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस बुक का अध्याय नंबर 3 करेंगे। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमारा आहार क्या है, हम क्या खाते हैं, हमारे भोजन में क्या क्या मिलता है, किससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। क्या हम पूरे सप्ताह में एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं, हम हर दिन अलग अलग भोजन करते हैं और वैसे एक ही प्रकार का भोजन हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे इस कंडीशन में हमें पूर्ण स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमें उचित भोजन नहीं मिल पाएगा। हमारे शरीर को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो विभिन्न पदार्थों से हमें मिलती है। एक चीज़ से हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए हमें अलग अलग भोजन ही करना चाहिए। जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, सलाद, दूध, दही, सब कुछ खाना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। हमारे सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ से अलग अलग फसलें होती है। जैसे पंजाब में ज़्यादातर मक्का, गेहूँ, चना दालें होती हैं। कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द दाल, नारियल ये पाए जाते हैं। तो इनसे अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं और पेय पदार्थ बनते हैं। जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब में बहुत फेमस है। इडली, सांभर, डोसा कर्नाटक में खाया जाता है। पेय पदार्थ में लस्सी, छाछ, दूध कर्नाटक में छाछ, कॉफ़ी, चाय। पहले हमें जो खाना बनाते थे वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाते थे, लेकिन अब क्या है, अब आधुनिक गैस चूल्हा आ गया है जो एलपीजी गैस स्टोव बोलते हैं, उस पर बनाते हैं। पहले सिलवट्टे पर मसाले पीसे जाते थे, लेकिन अब मिक्सर ग्राइंडर में पीसे जाते हैं। भोजन में से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें क्यों जरूरत पड़ती है, भोजन की हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से काम करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। भोजन में मुख्य प्रकार से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो दावक होते हैं वे ग्लूकोज क्यों पीते हैं? क्योंकि ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। हमारा शरीर हम भोजन खाते हैं वो ग्लूकोज में ही बदलता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, इसलिए ग्लूकोज पिया जाता है। दावक ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये मुख्य रूप से शकरकंद, गेहूँ, बाजरा, इनमें मुख्य आलू, इनमें मुख्य रूप से ज़्यादा होता है। ये समृद्ध आहार हैं, इनमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है। वसा से भी हमें एनर्जी मिलती है। वसा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? घी, दही, बादाम, काजू, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज। तो इनसे हमें वसा मिलती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? वसा से ही मिलती है। वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। वसा हमारे शरीर में इकट्ठी रहती है। ध्रुवीय बालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। वसा इसके नीचे शरीर में एकत्रित हो जाती है। यह वसा ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। यदि हम भोजन नहीं करें या हमें भोजन न मिले तो हमारे शरीर में जो वसा इकट्ठी होती है उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं?
पादप स्रोत हैं चना, मटर, मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, और जंतु स्रोत हैं इनसे मछली, अंडे, पनीर, दूध, मांस। क्या आपने कभी मशरूम देखे हैं? अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगाए जाते हैं। मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग नाविकों में नींबू और संतरों का सेवन किया गया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उसमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग है। तो अगर यदि हम उचित मात्रा में विटामिन सी या खट्टे फलों का सेवन करेंगे तो हमें स्कर्वी रोग नहीं होगा। ये किसकी कमी, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में बहुतायत में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक, अगर यदि हमारे नमक में आयोडीन नहीं है तो भी हमें घेंगा रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी से गर्दन के अगले भाग में सूजन, जिसे घेंगा रोग कहते हैं, जिसे आप फोटो में भी आप देख सकते हैं, तो वह हो सकता है। तो हमें आयोडीन युक्त नमक भी लेना चाहिए। कई जहाँ पर मृदा में आयोडीन की कमी होती है उसी के कारण परिणाम स्वरूप भोजन में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में वैसे आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाते रहना चाहिए उचित मात्रा में। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। ये कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती भोजन के घटक विटामिन या खनिज। भोजन से में जो मिलता है विटामिन भी हमें भोजन से मिलते हैं। खनिज लवण विटामिन ए किस में ज़्यादा होता है? पपीता, गाजर, आम, दूध। कार्य आंखों और त्वचा की स्वस्थ रखता है। भावजन्य रोग या दृष्टि का वास यस्ति लक्षण दुर्बल दृष्टि, अंधेरे, कम दिखाई देना, धुंधली, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता। विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी, विटामिन डी एसिड और दांतों के स्वास्थ्य के, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हमारे कैल्शियम हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी, ये अलग अलग विटामिन हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं और ये जिन फलों या जिन प्रकार के खाद्य पदार्थों में पूर्ण रूप से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनकी भी डिटेल दी गई है। इनकी कमी से होने वाले रोगों की भी लिखे गए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, और कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत से, आयोडीन से घेंगा, आयरन या लौ की कमी से खून की कमी एनीमिया कहते हैं, दुर्बलता और सांस लेने में। विटामिन ए, बी, सी और डी ये विटामिन होते हैं, और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये खनिज हैं। खाद्य घटकों के दो समूह जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये विटामिन के स्रोत हैं, इन्हें खाकर हम अपने विटामिनों की कमी की पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी के स्रोत, विटामिन सी के स्रोत, विटामिन बी के, ए के। कुछ खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं
सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या में सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ हैं जो पौधों और जंतुओं से भी नहीं होते, जैसे आयोडीन युक्त नमक। जैसे नमक है, हमें पौधे जंतु से नहीं मिलता, हमें समुद्र के पानी से ही प्राप्त होता है। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी भी हमें सूर्य की रोशनी में मिलता है। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर में भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर के अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निवास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। रुक्षांश जो हमारे जो अनपचा भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये इनसे में आहारीय रेशे फाइबर है जो हमें किससे ज़्यादा मिलते हैं? ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाने की सलाह क्यों दी है। पता चला है? यदि हम हमारे शरीर में आहारीय रेशे नहीं होंगे तो इससे कब्जी की शिकायत होती है। जो अनपचा भोजन है वो सही ढंग से बाहर नहीं निकल पाता, तो इसलिए उचित मात्रा में आहारीय रेशे और पानी वाले भोजन का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। मंड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता। इनके मंड स्टार्च के लिए परीक्षण भी होता है। जैसे तन्नु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें। किसी भी खाद्य पदार्थ पर हम तन्नु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। अगर इनका रंग परिवर्तन होता है, नीला या काला हो गया, तो अवलोकन नीला काला रंग स्टार्च या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। नीला, अगर हम किसी खाद्य पदार्थ पर तन्नु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं, अगर रंग नीला या काला पड़ जाता है तो उसमें क्या है? स्टार्च है, मंड है। वसा के लिए, अगर किसी खाद्य पदार्थ को हम कागज़ पर थोड़ा लगा लें और उसे दबाएं या उसे देखें तो कागज़ पर लगाए तो देखेंगे कि कागज़ पर तेल धब्बा लग जाता है, तो उसमें हमें लग सकता है, ऐसे पता चल सकता है कि हमें उसमें वसा है, तेली की मात्रा है, तेली। प्रोटीन के लिए परीक्षण। हमें इसमें 2 प्रणालियों की जरूरत पड़ेगी। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो सरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक लगभग साफ प्रणाली में डालें। प्रत्येक प्रणाली में 2-3 चम्मच पानी डालें। 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। प्रणाली में खाद्य पदार्थ डाल के आधा चम्मच तो उसमें पानी मिला लें 2-3 चम्मच, तो जिससे वह थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन जाए। अब उसमें प्रति ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में हम कुपरसल्फेट विलयन की बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक प्रणाली में
कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। प्रत्येक प्रखनली में खाद्य पदार्थ लेके पानी मिला के उसमें प्रत्येक प्रखनली कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालें। फिर उसके बाद कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। अब कुछ मिनटों तक इसको ऐसे ही रहने दें। आपने देखा कि कुछ प्रखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और काला और नीला रंग स्टार्च काला और नीला रंग स्टार्च को दर्शाता है और बैंगनी रंग प्रोटीन को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर सकते हैं। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जिस भोजन में सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है सभी पोषक तत्व हों, जैसे कि रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट सभी उचित मात्रा में हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। जैसे यहाँ पर फोटो में आप आलू के चिप्स देखते हो, इनमें यह संतुलित भोजन नहीं है। आलू के चिप्स इससे में बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है। जैसे 100 ग्राम से आलू के चिप्स में 536 किलो कैलोरी मिलेगी और वहीं अगर हमें भुने हुए चने खाएंगे तो उनसे 355 किलो कैलोरी मिलेगी और वसा 35 ग्राम, जबकि चने से हमें 6 ग्राम मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स 53 ग्राम, यहाँ पर 58 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, यहाँ पर प्रोटीन 18 ग्राम, आर्य से 4.8 ग्राम चिप्स से और भुने हुए चने से 16.8 ग्राम। तो इसलिए स्वास्थ्य है कि हमारे शरीर के लिए आर्य चने भुने हुए चने बहुत ही अच्छे हैं। ज़्यादा चिप्स खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा चिप्स ऐसे जंक फूड खाने से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है और अन्य बीमारियों का कारण भी बनता है। अफसाई एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, मिलेट, मोटा अनाज, पोषक अनाज। मोटे अनाज में या मिलेट में कौन कौन आता है? ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। कदन मिलेट भी कहा जाता है। इनमें अच्छी मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। खाद्य मिल फूड माइल खेत से हमारी थाली तक कैसे आता है? किसान जब गेहूँ उगाते हैं या फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो वहाँ से कट के वो कहाँ पर जाता है? वहाँ से वो निकालने के लिए, फसल कटाई के बाद काट कर निकालने के लिए जाता है। फिर कहाँ जाता है? फिर वह बोरियों में भरा जाता है, अनाज का भंडारण किया जाता है। हम घर पर भी कर सकते हैं वो, या फिर गोदामों में चल जा सकता है। फिर उस अनाज को पीसा जाता है, हम चक्की से भी पीस सकते हैं। और फिर वो जो बेचते हैं तो वो दुकानों में रिटेल में चला जाता है। और गाँव में तो ऐसे ही हम घर पर ही चक्की से पीस कर खा लेते हैं पका के। फिर हमारी थाली में वो रोटियों के रूप में आता है। तो ये खाद्य मील फूड माइल प्रमुख शब्द दिए गए हैं आगे और सारांश दिया गया है। इसके अध्याय के भी हम प्रमुख शब्द और इनकी डेफिनेशन किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें सभी पाठों के सभी अध्यायों के किसी अलग वीडियो में करेंगे। बाद में आपको दिया जाएगा, इनका PDF भी मिलेगा। धन्यवाद।